राज, कभी सोचा है कि हमारे सबसे पुराने, सबसे अजीब रिश्तेदार कैसे दिखते होंगे? पता है, हमारी कहानी किसी कीड़े या मछली से नहीं, बल्कि इनसे शुरू होती है। रीनी, एक बात बताओ। देखो, हम जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, और फिर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे मछलियां, पक्षी और हम इंसान। पर यार, इन दोनों के बीच में क्या है? क्या इवोल्यूशन ने सीधे कीड़े से मछली बना दी? मतलब कोई तो मिसिंग लिंक होगा ना। क्या सवाल पूछा है राज, और इसका जवाब, ओ माय गॉड, बहुत ही फैसिनेटिंग है। नहीं, इवोल्यूशन ने कोई छलांग नहीं लगाई। इन दोनों के बीच में एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है, इवोल्यूशन के कनेक्टिंग लिंक्स की। आज हम इन्हीं से मिलने वाले हैं, प्रोटोकॉर्डाटा। ये वो जीव है जो न तो पूरी तरह इन्वर्टेब्रेट है और न ही पूरी तरह वर्टेब्रेट। तो चलो, हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जिन्हें वैज्ञानिक दशकों तक समझ ही नहीं पाए। ये है हेमीकॉर्डेटा, यानी आधे कॉर्डेट्स। इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये एवोल्यूशन की एक जीती जागती पहेली थे। कुछ गुण इनवर्टेब्रेट्स के, तो कुछ हमारे जैसे वर्टेब्रेट्स के। और इस पूरी पहेली की जड़ थी ये चीज, जिसे स्टोमेकोड कहते हैं। देखो, साइंटिस्ट्स को पहले लगा कि ये एक नोटोकॉर्ड है, मतलब रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल शुरुआती रूप। लेकिन सालों बाद पता चला कि ये तो बस उनके गट यानी आंत का एक हिस्सा है जो बाहर निकला हुआ है। रीढ़ की हड्डी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। क्या? मतलब साइंटिस्ट इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, विज्ञान गलतियां करके ही तो सीखता है। खैर, चलो इनकी बॉडी देखते हैं। जैसे इस एकॉर्नवर्म की, बहुत ही सिंपल है, बस 3 हिस्से। एक प्रोबॉसिस, जिसे ये रेत में बिल बनाते हैं और खाना ढूंढते हैं। एक मस्क्यूलर कॉलर और एक लंबा सा ट्रंक जिसके अंदर सारे अंग होते हैं। अब देखो, इस ग्रुप में भी 2 मेन तरह के जीव हैं। एक है एंट्रोपन्यूस्टा, जिन्हें हम एकॉर्नवर्म्स कहते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, रेत में बिल बनाकर छिपे रहते हैं। और दूसरे हैं प्टीरोब्रांचिया, जो पूरी कॉलोनी बनाकर अपने ही बनाए ट्यूब्स के अंदर रहते हैं। सोचो, एक ही परिवार में 2 बिल्कुल अलग अलग लाइफस्टाइल। अब मिलते हैं यूरोकॉर्डाटा से। अगर हेमिकॉर्डाटा एक पहेली थे, तो ये तो एवोल्यूशन का एक यू टर्न है। जरा सोच के देखो, कोई अपनी जिंदगी की शुरुआत एक हाई टेक सबमरीन की तरह करे और बड़ा होकर एक मामूली से चमड़े के थैले में बदल जाए। और राज, सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आ रही है। इनकी जो बाहरी स्किन होती है ना, जिसे ट्यूनिक कहते हैं, वो ट्यूनिसिन नाम के एक सब्सटेंस से बनी है। और ये ट्यूनिसिन पता है कैसा है? पौधों में जो सेल्यूलोस होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। एक मिनट, क्या एनिमल किंगडम में प्लांट जैसी चीज? ये कैसे हो सकता है? सीरियसली? है ना अजीब? और सुनो, इनके पास और भी सुपर पावर्स हैं। इन्हें सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये जोर से पानी की पिचकारी छोड़ते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात है इनका दिल। ये हर कुछ मिनट में खून के बहाव की दिशा उलट देता है। दिल अपनी धड़कन की दिशा बदलता है? मतलब पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट? ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। चलो, बहुत हो गई अजीबोगरीब बातें। अब उन प्रोटोकॉर्डेट से मिलते हैं जिन्होंने सब कुछ सही किया। ये हैं सेफेलोकॉर्डेटा। इन्हें हम वर्टेब्रेट्स का, मतलब हमारा, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इन्होंने एवोल्यूशन के खेल में सही रास्ते को पकड़ा और उस पर टिके रहे। और वो सही चीज क्या थी जिसे इन्होंने परफेक्ट किया? वो था नोटोकॉर्ड। ये एक लचीली रॉड है जो शरीर को सहारा देती है, बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह। याद है, हेमिकॉर्डेट्स के पास तो ये थी ही नहीं, और यूरोकॉर्डेट्स ने इसे बड़ा होके खो दिया था। लेकिन सेफेलोकॉर्डेट्स में ये सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जिंदगी भर रहती है। यही वो क्रूशियल पॉइंट है जो हमें वर्टिब्रेट्स के इतना करीब ले आता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एम्फिऑक्सिस। इसकी मांसपेशियां देखो, वी शेप के ब्लॉक्स, जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं, बिल्कुल मछलियों जैसी। इसका सर्कुलेशन सिस्टम भी क्लोज्ड है, हमारी तरह। लेकिन इसके पास दिल नहीं है, और एक्सक्रीशन के लिए ये प्रोटोनेफ्रीडिया इस्तेमाल करता है, जो फ्लैटवर्म्स जैसे बहुत ही प्रिमिटिव जानवरों में मिलता है। रुको, ये क्या घालमेल है? मसल्स मछली जैसी एडवांस्ड और दिल है ही नहीं, और एक्सक्रीशन सिस्टम कीड़ों जैसा प्रिमिटिव। मेरा तो दिमाग घूम गया है। तुम्हारा कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है। चलो, इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। देखो, यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा कितने अलग रास्तों पर चले गए। एक ने अपना नोटोकॉर्ड खो दिया और एक जगह पर जम गया,
जबकि दूसरे ने उसे बनाए रखा और एक एक्टिव तैराक बन गया। एक के पास दिल है पर सर्कुलेशन ओपन है, दूसरे के पास सर्कुलेशन क्लोज्ड है पर दिल ही नहीं है। ये एवोल्यूशन के दो बिल्कुल अलग-अलग प्रयोग थे। अब तक हमने सिर्फ अडल्ट्स की बात की, लेकिन राज, इन जानवरों की असली कहानी, इनके एवोल्यूशन के गहरे राज इनके लार्वा में छिपे हैं। अगर हमें सच में इन्हें समझना है तो हमें इनके बचपन को देखना होगा। देखो, बाईं तरफ है हेमिकॉर्डेटा का टोर्नेरिया लार्वा, जो दिखने में हूबहू एक स्टारफिश के लार्वा जैसा है। ये हमें बताता है कि हम और स्टारफिश के पूर्वज कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और दाईं तरफ है यूरोकॉर्डेटा का एसिडियन टैडपोल लार्वा। इसमें देखो, पूंछ के अंदर एक साफ नोटोकॉर्ड है। ये सीधा सीधा वर्टिब्रेट से हमारा लिंक दिखाता है। स्टारफिश, हमारा और स्टारफिश का कोई लेना देना है? वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, अब देखो स्टैडपोल लार्वा का क्या होता है। इसे कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। पहला कदम, ये एक एडवांस्ड तैरने वाला लार्वा है। इसके पास दिमाग है, नोटोकॉर्ड है, सब कुछ है। दूसरा, ये किसी सतह से जाकर चिपक जाता है। तीसरा, इसकी पूंछ, नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम का बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। एक मिनट, ये अपना दिमाग खो देता है? हाँ, और चौथा कदम, ये एक साधारण से फिल्टर फीडिंग थैले में बदल जाता है। हो गया एवोल्यूशन का यू टर्न। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन अजीबोगरीब जीवों के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं जो अपना दिमाग तक खो देते हैं? ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? चलो, अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। क्योंकि क्रूशल पॉइंट ये है राज, प्रोटोकॉर्डेट्स ने उन सभी टूल्स का आविष्कार किया जिन्हें बाद में हम जैसे वर्टिब्रेट्स ने लिया और उन्हें परफेक्ट बनाया। ये असली पायनियर्स थे। सोचो, उनके फिल्टर फीडिंग के तरीके से ही आगे चलकर जबड़े और गलफड़े बने। उनके नोटोकॉर्ड से हमारी रीढ़ की हड्डी बनी और उनके डॉर्सल नर्व कॉर्ड से हमारा ये कॉम्प्लेक्स दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बना। उन्होंने नींव रखी, हमने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। और ये हमें एक बहुत ही दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी पर लाता है जिसे गर्स्टैंग्स थ्योरी कहते हैं। उनका कहना था कि हम वर्टिब्रेट्स किसी वयस्क प्रोटोकॉर्डेट से नहीं बल्कि एक लार्वा से विकसित हुए हैं। एक ऐसा लार्वा जो बड़ा होना ही भूल गया। तो राज, आखिरी सवाल ये है, क्या हम सब, इंसान, पक्षी, मछलियाँ, क्या हम सब मूल रूप से एक ऐसे तैरने वाले टैडपोल लार्वा के वंशज हैं जिसने बड़ा होकर एक साधारण सा थैला बनने से इनकार कर दिया और हमेशा तैरते रहने का फैसला किया? सोचने वाली बात है ना?